रूप से ज्ञान नहीं है। ये हमारी साधुता होगी। जो सही दुख, परिच्छिद्र माने दोष, दुरावा माने छुपा लिया, तू अपने कर्म का भोगेगा। मेरी दृष्टि में, मेरे हृदय में तुम्हें नीचा दिखाने की बात नहीं आएगी। मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन तुम्हारा कर्म ही तुम्हें नष्ट कर देगा। हमें शांत रहना है। जब धर्म को कलयुग पीट रहा था लात और डंडों से, तो परीक्षित जी ने पूछा कि एक बार तू केवल बता कि तुम्हें दंड कौन दे रहा है, उसका नाश करने में मैं समर्थ हूं। तो उन्होंने कहा कि इस पर विचार करना होगा आपको, ये दंड कौन दे रहा है। कभी कभी तो शास्त्र आज्ञा कहती कि कर्म ही दंड देता है, कभी कहता भ्रम से ऐसा लगता है मुझे कोई दुख दे रहा है, कभी कहता काल। तो अब आप ही विचार कर, तो समझ गए कि ये धर्म बोल रहा है, क्योंकि धर्म दूसरों को दोषारोपित नहीं करता है। अगर कोई हमसे पूछता है कि आप इनके विषय में जानते हो, तो हम कहेंगे अभी ठीक से हम अपने विषय में ही निर्णय नहीं कर सकते, तो दूसरे के विषय में क्या। ये संतों की भाषा होती है। अगर हम किसी को पूर्ण प्रमाणित करते हैं कि ये दोषी है, तो मेरे से गलती हो जाएगी, क्योंकि मेरा प्रभु और मेरा सिद्धांत एकदम अलग है। चाहे किसी भी संप्रदाय के, चाहे कोई भी महात्मा हो, आप देख लेना, उनकी वाणी दोषों का वर्णन करके दोषों के त्याग के लिए है। लेकिन जो दोषी है, यदि उससे पूछा जाए कि आप क्या दंड देना चाहते हो, तो उनके पास एक ही भाव होगा कि क्षमा करो इसे, और भगवान इसको सद्बुद्धि दे, ये कुमार्ग को छोड़ करके सतमार्ग में चले, ये गुरुवाणी को स्वीकार करे, धर्म से चले। प्रायः महात्माओं की कोशिश। फिर जब कोई धर्म पर आक्रमण करता है, सिद्धांत पर आक्रमण करता है, तब फिर वही भगवद आवेश उसके ऊपर सिंहवत सवार हो जाता है। फिर वो क्रिया कर डालता है, वो विचार नहीं होता उसमें। समझ रहे? जैसे हम आपको ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा अधर्माचरण करे, तो उस समय हमारे अंदर क्या भाव आता है वो प्रभु भेजेंगे, और उस समय हम क्या बर्ताव करते हैं प्रभु के द्वारा होगा। मेरे द्वारा अगर विचार पूर्वक किया जाएगा, तो किसी का अहित नहीं होगा, किसी की निंदा नहीं होगी, हम किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे। दोष वर्णन करेंगे कि ऐसे दोषों का त्याग करना चाहिए, और जान रहे हैं इसमें दोष है, पर मेरे प्रमाण से उसे कष्ट मिलेगा, इसलिए हम उन दोषों का वर्णन उसके लिए नहीं कर पाएंगे। ये हमारी साधुता का सिद्धांत है। आपको इसमें कोई संशय नहीं? तो अपने लोग उसी मार्ग में, चाहे जो भेष हो, चाहे जो मार्ग हो, है तो हमारे ईश्वर का ही मार्ग, हमारे गुरु का ही तो मार्ग है। हम एक ही मार्ग के पथिक है। तो हमें लगता है कि हमें ऐसे चलना चाहिए जैसे हमारे गुरुजन चले हैं। गुरु ग्रंथ साहब का आश्रय लेकर आगे बढ़ो। हम वो 7 साल का था तो एक लड़के का ऑपरेशन करके बड़े बड़े डॉक्टरों के। मेरे साथ सभी आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको जो संत नजर आ रहे हैं, ये संत वृंदावन के हैं। इनका नाम है प्रेमानंद।